जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव तक आ चुके थे। तो थोड़ा सा जानते हैं फिर से रिवीजन। यानी जब किसी वाक्य के अंत में था थी थे या आकार द्र्घिकार एकार आ जाए या आकार था द्र्घिकार थी एकार थे आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। यानी ये तीनों पर्सन जब किसी में आ जाए तो क्या बताता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर भी आप लोग को हम बता चुके थे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो गया डिड नॉट। यानी डिड इसलिए लगाया क्योंकि डिड क्या है? वर्ब टू है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। वह वहां नहीं गया था, ही डिड नॉट गो देयर। तुम्हारा भाई वहां नहीं पढ़ता था, योर ब्रदर डिड नॉट रीड देयर। आगे अब देखिए, नेगेटिव से हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर आ चुके थे। यानी इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार कर देना है। फिर सब्जेक्ट के पहले लगा देना तो हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह विद्यालय गई थी? डिड सी गो टू स्कूल? क्या उसने एक किताब लिखा था? डिड ही राइट ए बुक? क्या वाल्मीकि ने रामायण लिखा था? तो ये सारा हो चुका था। फिर आप लोग को हम बताए थे, यानी सेंटेंस ही था, उसके बाद आप बताए थे देखना। देखना के लिए बताए थे कि जब बिना किसी इंटेंशन का जब कहीं रास्ते में आप जा रहे हो और अचानक कोई चीज दिख गया तो उसके लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? सी। लेकिन जब आपका इंटेंशन और कोई चीज दिख गया, डायरेक्ट फोकस करना हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे? लुक। और जब लंबा समय तक किसी भी वस्तु को इंटेंशन ध्यान से देखना हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे? लुक। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, वॉच। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सेंटेंस क्या क्या हम लोग क्या हम लोग वहां नहीं पढ़ते थे? क्या हम लोग वहां नहीं पढ़ते थे? क्या हम लोग वहां नहीं पढ़ते थे? था थे। तो हम लोग पीछे बना चुके हैं। हम लोग सब्जेक्ट हो गया और उसके पहले क्या लगेगा? डिड। डिड। हम लोग का इंग्लिश हो गया वी। नहीं का इंग्लिश नॉट। पढ़ना का इंग्लिश रीड या स्टडी। वहां का इंग्लिश देयर। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? भोजन पकाना पकाना नहीं जानती थी। क्या वह भोजन पकाना नहीं जानती थी? क्या वह भोजन पकाना नहीं जानती थी? क्या वह भोजन पकाना नहीं जानती थी? ता था ती थी पास्ट टेंस। सब्जेक्ट के पहले क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह भोजन पकाना नहीं जानती थी? सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया? क्या लग जाएगा? डिड। डिड। वह। सी। नहीं का इंग्लिश नॉट। जानना का इंग्लिश नो। और देखिए, भोजन पकाना भर्ब हो गया। भोजन पकाना भर्ब हो गया। जब भर्ब को जानना हो तो नो प्लस हाउ टू। तो हाउ टू प्लस वर्ब वन कुक। क्या भोजन पकाना? हाउ टू कुक फूड। फिर अगला सेंटेंस। क्या तुमने उसे नहीं देखा था?
क्या तुमने उसे नहीं देखा था? बनाइए। क्या तुमने उसे नहीं देखा था? आकार था। आकार था पास्ट इंडिफिनिट बता रहा है। क्या तुमने उसे नहीं देखा था? आकार था पास्ट इंडिफिनिट बता रहा है। तुमने यानी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। देखने वाला कौन? तुम। क्या तुमने उसे नहीं देखा था? तुमने सब्जेक्ट हो गया। उसे देखने यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या तुमने नहीं देखा था? तो क्या, उसके पहले डिड आ गया। तुमने का इंग्लिश क्या? यू। नहीं आ गया नोट। सी का यानी सी देखना, क्योंकि जैसे देखना बात कर रहा। डिड यू नॉट सी? उसे का इंग्लिश हिम या हर। अब देखिए हम लोग इसके आगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्या करना? बस इंट्रोगेटिव के पहले यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा देना। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस धरवन प्लस अधर्वन। देखिए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस धरवन प्लस अधर्वन। देखिए सेंटेंस। राम यहाँ क्यों आया था? राम यहाँ क्यों आया था? आकार था। आकार था। क्या बता रहा? पास्ट इंडिफिनिटेंस। पास्ट इंडिफिनिटेंस। क्यों आ गया? जैसे क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन। क्यों क्या आ गया? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। तो राम यहाँ क्यों आया था? क्यों सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन आया। क्यों का इंग्लिश बताएं आप लोग को? वाई। वाई। उसके क्या? डिड। सब्जेक्ट इज डिड। राम सब्जेक्ट हो गया। आना का इंग्लिश नोट नहीं है तो नोट नहीं रहे भरवन। कम। यहाँ का इंग्लिश हियर। व्हाई डिड राम कम हियर? फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तुमने मुझे कहाँ देखा था? तुमने मुझे कहाँ देखा था? तुमने मुझे कहाँ देखा था? तो इसको आप लोग बनाइए। कहाँ का सब कुछ बता के रख। यानी तुमने मुझे कहाँ देखा था। आकार था पास्ट इंडिफिनिट बता रहा है। कहाँ? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो बना रहे होंगे आप लोग। कहाँ? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। कहाँ का आंसर होता? वेयर। वेयर। अब क्या? डिड। तो डिड आपने यानी तुमने क्या? तुमने मुझे कहाँ देखा था? तो तुमने आ गया। तो तुमने का आंसर क्या हो गया? वेयर डिड यू सी? देखना का आंसर क्या था? सी। मुझे। मी ऑब्जेक्टिव केस मी क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन। तुम्हारा भाई
कहाँ कहाँ पढ़ाता था? तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ाता था? बनाइए आप लोग। तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ाता था? तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ाता था? तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ाता था? ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे। कहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया? डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ाता था? ता था ती थी ते थे। कहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन? ता था ती थी ते थे पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है। तो स्ट्रक्चर कहाँ लग जाएगा सबसे पहले? वेयर। वेयर तुम्हारा भाई यानी डिड योर ब्रदर, क्योंकि तुम्हारा भाई सम बता रहा है क्या? संबंध। वेयर डिड योर ब्रदर। पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच। वे लोग वे लोग यहाँ रहना क्यों चाहते थे? वे लोग यहाँ रहना क्यों चाहते थे? वे लोग यहाँ रहना क्यों चाहते थे? तो आप लोग बताइए। आप लोग वे लोग यहाँ रहना क्यों चाहते थे? ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे। पास्ट इंडिफिटेंस। क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन? यानी क्या होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन? तो क्यों कहें दिस वाई डिड दे। वाई डिड दे, तो ये सब डब्ल्यू एच क्वेश्चन डिड प्लस सब्जेक्ट। नहीं नहीं, ये तो भरवन चाहना कहेंगे। इन सबसे पहले क्या? चाहना, मैन वर्ब चाहना। वाई डिड दे वांट टू, भर के बाद में टू लिव हियर। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तुम सुबह क्यों टहलने नहीं जाते थे? तुम सुबह टहलने क्यों नहीं जाते थे? सुबह कहने करते सुबह में। तुम सुबह क्यों टहलने नहीं जाते थे? या फिर तुम टहलने क्यों नहीं जाते, तुम सुबह टहलने क्यों नहीं जाते थे? ता था ती थी पास्ट इंडिफिटेंस। क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन? अब नहीं भी आ गया तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में नेगेटिव। क्यों हो गया हुआ है? डिड। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन डिड प्लस सब्जेक्ट। तुम सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम। यू नहीं आ गया तो क्या होगा? नॉट। जाना कहेंगे जिस गो, भर प्लस भर के जुड़ाव में टू। वॉक सुबह, सुबह मतलब सुबह में, और इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग।
तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया। अब हम लोग हु की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है हु की ओर बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ब। अब हम लोग हु वाला यानी हु मतलब क्या होता है कौन। हु मतलब कौन। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट सॉरी वहां की जगह डब्ल्यू हु प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। हु प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। हु प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। देखिए हु का हिंदी होता है कौन या किसने। कौन या किसने। एक बहुत फेमस सेंटेंस है कि रावण को किसने मारा। रावण को किसने मारा। यानी इससे हम क्या पता करना चाह रहे हैं। इससे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन हु से सब्जेक्ट का पता करना चाह रहे हैं। यानी रावण को मारने वाला कौन था। रावण को मारने वाला कौन था। यानी जब हम हु लगाए तो समझ जाइएगा कि हमको सब्जेक्ट जानना हो। हमको क्या जानना है सब्जेक्ट। तो रावण को किसने मारा यानी किसने क्या हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी हु। मारना का इंग्लिश होता किल। और हमेशा क्या चाहिए वर्ब टू। तो वर्ब टू किल का वर्ब टू किल्ड। हु किल्ड रावण। हु किल्ड रावण। फिर एक अगला सेंटेंस है रामायण किसने लिखा। किसने लिखा। रामायण किसने लिखा। रामायण किसने लिखा। तो आकार आ रहा पास्ट इंडिफिनिट बता रहा है तो हमको और किसने यानी हु वाला स्ट्रक्चर लगाना होगा। तो यहाँ तक आप लोग लिख के बना लिए हो। यानी बस हु वाला स्ट्रक्चर आप लोग को लिखना था। तो रामायण किसने लिखा। आकार पास्ट इंडिफिनिट बता रहा है किसने डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है। तो किसने का इंग्लिश क्या हो गया हु। लिखना का इंग्लिश राइट वर्ब टू रॉट। हु रॉट। रामायण पवित्र ग्रंथ है तो द हु रॉट द रामायण। हु रॉट द रामायण। अगला सेंटेंस तुम्हारा मदद कौन करता था। तुम्हारा मदद कौन करता था। तुम्हारा मदद कौन करता था। था थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन करता था। तुम्हारा मदद कौन करता था। तुम्हारा मदद कौन करता था आकर था पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी हु। तो हु से सब्जेक्ट का पता करना है यानी तुम्हारा मदद करने वाला कौन था। हु मदद करना का इंग्लिश हेल्प। हेल्प का वर्ब टू हेल्प्ड। हु हेल्प्ड यू। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं तुम्हारा मदद किसने किया। तुम्हारा मदद किसने किया। मुझे किसने बुलाया था। मुझे किसने बुलाया था। मुझे किसने बुलाया था। आकर था पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है
किसने WH को यानी हु का अपना स्ट्रक्चर स्पेशल है। मुझे किसने बुलाया था, आकर था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसने का इंग्लिश हो गया हु, फुलाना का कॉल, कॉल का वर्ब टू कॉल्ड, मुझे ऑब्जेक्ट हु कॉल्ड। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है ना, इस क्या बोलते हैं, टेंस समाप्त हो गया। अब हम लोग टाइम के नजरिए से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम आप लोग को जस्ट बताए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ब। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब किसी पास्ट की आदत को दिखाना हो, जब किसी के पास्ट की आदत को दिखाना हो, तो ऐसे स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। पास्ट की आदत को दिखाना हो तो ऐसे स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट आता है। यानी पहला रूल, इट इज यूज्ड टू शो पास्ट हैबिट, इट इज यूज टू पास्ट हैबिट, यानी भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस आता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस आता है तो सबसे पहले देखिए, अगर एक सेंटेंस देखिए, मैं मैं रोज रोज विद्यालय जाता था, मैं रोज विद्यालय जाता था, जाता था, मैं रोज विद्यालय जाता था, यानी क्या होता है, मेरा आदत था कि हम डेली स्कूल जाते थे, यह मजबूरी था लेकिन हम डेली डेली स्कूल जाते थे। मैं रोज विद्यालय जाता था, आकर था, ता था, ती थी, ता था, ती थी। मैं का इंग्लिश हो गया आई, जाना का इंग्लिश क्या हो गया गो, गो का वर्ब टू वेंट, आई वेंट टू स्कूल डेली, आई वेंट टू स्कूल डेली। अगला सेंटेंस, राम रोज सुबह जल्दी जगता था, राम रोज सुबह जल्दी जगता था, राम रोज सुबह जल्दी जगता था। जगना का इंग्लिश होता है वेक, वेक या एराइज या राइज, एराइज राइज या राइज, यानी जगना। राम रोज सुबह जल्दी जगता था, यानी जगता था, था थी पास में। जल्दी का इंग्लिश होता है अर्ली, जल्दी मतलब अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, जल्दी का मतलब अर्ली। जगता था, यानी राम, सही क्या, हाँ, राम रोज सुबह जल्दी जगता था, उसका आदत बता रहा है। ता था ती थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, तो यानी आदत ऐसे ही पास्ट का बता रहा है। तो राम, राम वेक, वोक, वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वेक अप
वेकअप, सॉरी इसमें अप छूट गया था। वेकअप मतलब जागना। यानी राम रोज सुबह जल्दी जगता था। राम वेक वोक अप, क्योंकि पास्ट रिपीट वोक। एराइज एरोज, राइज रोज, तो ऐसे कहते राम राइज या रोज अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आगे हम लोग हम लोग हम लोग रोज रोज खेलने खेलने जाया करते थे या जाते थे। हम लोग रोज खेलने जाते थे। हम लोग रोज खेलने जाते थे। खेलने जाते थे, ता था ती थी थे, ता था ती थी थे। हम लोग सब्जेक्ट, तो वी गो कवर टू वेंट टू प्ले डेली या एवरीडे। डेली या एवरीडे। तो इस प्रकार एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। हम लोग रोज खेलने जाते थे। वी वेक अप या वोक अप, सो वी वेंट टू प्ले डेली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कुछ वर्ड्स के साथ। हम लोग अब कुछ वर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एगो, एगो मतलब था पहले। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ, हुआ कल, बीता हुआ कल। लास्ट डे, नाइट या नाइट, या लास्ट डे नाइट, या वीक, या मंथ, या ईयर, ईयर, या फिर प्रीवियस। प्रीवियस मतलब होता है पिछला। लास्ट मतलब भी होता है पिछला। डे, मंथ, ईयर, या पास्ट ईयर, जो साल बीत चुका है, जो साल बीत चुका है। ऑलवेज, यानी ये सब जो है ना, ऑलवेज यूज्ड इन, ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट indefinite tense, always used in past indefinite tense, always used in past indefinite tense। यानी एगो मतलब पहले, यस्टरडे मतलब बिता हुआ कल, लास्ट डे नाइट वीक मंथ ईयर मतलब क्या, पिछला दिन रात या सप्ताह या महीना या ईयर। प्रीवियस मतलब पिछला। पास्ट ईयर, ये सब जो पास्ट ईयर मतलब बिता हुआ वर्ष, बिता हुआ वर्ष। ये सब दिखाने की, यानी ये सब हमेशा जो है क्या, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है। जैसे वह 2 वर्ष पहले मर गया, वह 2 वर्ष पहले मर गया।
यानी आकार आया पास्ट इंडेफिनिट 2 वर्ष पहले, देखिए इधर नहीं भी दिखे तो 2 वर्ष पहले, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम होगा उसमें आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा, बस आपके पास क्या होगा, ये सारा वर्ड होगा। वह 2 वर्ष पहले मर गया, तो वह क्या हो जाएगा, ही डायड। डाय का मरना अपने से, डाय का वर्ड टू डायड 2 ईयर, 2 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो। अगला सेंटेंस आपको बनाना है। मैं कुछ वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले वहां गया था। मैं कुछ वर्ष पहले वहां गया था, यानी कुछ वर्ष का यूज होता है, कुछ का यूज होता है फ्यू। फ्यू मतलब कुछ, तो आपको लगाना क्या, फ्यू ईयर्स। मैं कुछ वर्ष पहले वहां गया था। देखिए आप लोग मेहनत करते रहिए, और हम आपसे वादा किए हैं कि आपका एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैं कुछ वर्ष पहले वहां गया था, आकर था पास्ट इंडिपेंडेंस, वहां गया था, मैं कुछ वर्ष पहले वहां गया था, आकार था पास्ट इंडिपेंडेंस। तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, जाना का इंग्लिश गो, गो का वर्ड टू वेंट, देयर, आई वेंट देयर, फ्यू ईयर्स, फ्यू ईयर्स एगो, फ्यू ईयर्स एगो, फ्यू ईयर्स एगो। फिर इसके आगे, राम कल पटना गया, राम कल, राम कल पटना गया। राम कल पटना गया, आकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट राम हो गया, फिर जो सब्जेक्ट प्लस क्या, स्ट्रक्चर वर्ब टू, जाना का इंग्लिश गो, गो का वर्ब टू वेंट, पट वर्ब प्लस स्थान के विराम में टू, पटना। कल क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल का बात कर रहा है, यस्टरडे, यस्टरडे। फिर अगर देखा है, मेरे भाई ने, मेरे भाई ने पिछले वर्ष एक कार, मेरे भाई ने पिछले वर्ष एक कार खरीदा था, खरीदा था। मेरे भाई ने पिछले वर्ष एक कार खरीदा था, मेरे भाई ने पिछले वर्ष एक कार खरीदा था। मेरे भाई ने पिछले वर्ष एक कार खरीदा था। तो देखिए खरीदा था, आकार पास्ट इंडिफिनिट भले आ रहा है, लेकिन आपको इंग्लिश में एग्जाम में पता नहीं चलेगा कि आकार था या था। वहां क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी ऑप्शन देगा, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का भी देगा। तो मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, तो माई ब्रदर, खरीदना का इंग्लिश बाय, बाय का वर्ब टू बाउट, माई ब्रदर बाउट एक कार, एक कार पिछले साल यानी लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड देखिए, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ। आजाद हुआ। आजाद हुआ यानी आजादी प्राप्त हुआ। तो गेट या गेट होता है मतलब प्राप्त करना। गेट मतलब प्राप्त करना या पाना। अरे यार क्या, गेट मतलब पाना या प्राप्त करना। गेट मतलब पाना या प्राप्त करना। देखिए 1947 बीता हुआ समय आ गया। 1947 बीता हुआ समय आ गया। तो भारत, भारत मतलब इंडिया, या भारत भी लिख सकते हैं क्योंकि इंडिया जरूरी नहीं है कि इंग्लिश नाम लिखना है। भारत प्राप्त किया यानी आजाद हुआ। तो आजादी प्राप्त किया यानी क्या, आजादी प्राप्त किया तो क्या होगा, गॉट फ्रीडम। गॉट फ्रीडम इन, फ्रीडम इन 1947। 1947। लेकिन अगर दिखा है दूसरा कि भारत आजाद हुआ, होना का इंग्लिश होता है बिकम। बिकेम, बिकम। तो इंडिया, इंडिया बिकेम, इंडिया बिकेम फ्रीडम, इंडिया बिकेम फ्रीडम इन 1947। 1947। तो यानी जब पास्ट ईयर आपके सामने आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से, कि आप लोग को समझ में आया होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।